नमस्कार दोस्तों। आज हम डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी नाक की हड्डी टेढ़ा क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आमतौर पर हम सभी की नाक की हड्डी कुछ ना कुछ टेढ़ी होती है जिससे हमें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा टेढ़ी होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे 6 समस्याएं हो सकती हैं। पहली हमारी समस्या होती है नेजल ब्लॉकेज, नाक का बंद होना। नाक का बंद होने से आपकी समस्या क्या क्या हो सकती है। आप आमतौर पर नॉर्मल आदमी का ध्यान नाक के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन अगर आपकी नाक बार बार बंद हो रही है तो आपको बार बार लगेगा मेरी नाक क्यों बंद हो रही है, नाक के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। दूसरी समस्या इसकी वजह से क्या होती है कि आप जब जिस साइड करवट लेते हैं तो उस तरफ की नाक आपकी बार बार बंद होने लगती है। तीसरी समस्या इसकी वजह से आपको खर्राटे आ सकते हैं। चौथी समस्या कि आमतौर पर अगर आपको जुकाम वगैरह हुआ है तो वो 5 से 6 दिन में आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आपको ये जुकाम लंबा चलता है। इसकी वजह से क्या होती है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। इसमें क्या होता है, हमें नाक के पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हमें खिचखिच हो सकती है। अगर ये हमारी वोकल कॉर्ड्स के एरिया में आ सकते हैं तो हमें बोलने से पहले अपना गला साफ करना पड़ता है। ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो हमें कभी कभार ये थूकना भी पड़ सकता है और इसकी वजह से हमारे गले में खराश टाइप की बन सकती है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से जो हमारी तीसरी समस्या वो होती है हेडेक। हमारे सर में दर्द हो सकता है। आमतौर पर लोगों के सर में दर्द इतना ज़्यादा होता नहीं है, केवल भारीपन रहता है, लेकिन सर में दर्द भी एक समस्या है। चौथी समस्या क्या होती है, कान का बंद होना, ईयर ब्लॉकेज। नाक की हड्डी जिन लोगों की टेढ़ी होती है उनको कान बंद हो सकता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे वाली समस्या भी कई लोगों में पाई जाती है। नाक से खून आना, नाक से खून कुछ लोगों में नाक से खून आने के रेशे या कतरे आने की समस्या भी हो सकती है। लॉस ऑफ स्मेल या रिडक्शन ऑफ स्मेल, स्मेल हमारी कम हो सकती है। दो ही समस्या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से ज़्यादातर होती है, वो होता है नेजल ब्लॉकेज और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग अधिकतर लोगों में। डीएनएस की डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, नेजल एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन। अगर ये समस्या बार बार हो रही है और आपको परेशानी बहुत ज़्यादा है तो हम इसमें सेप्टोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जिसको हम करते हैं। अब कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सर ये समस्या नाक की हड्डी टेढ़ी क्या हमारी अभी हुई है। तो नाक की हड्डी उनकी टेढ़ी अभी नहीं हुई होती है, नाक की हड्डी उनकी 16-17 साल या पहले से ही टेढ़ी होती है, लेकिन उनको परेशानी अब इसलिए होने लगती है कि जो नाक की हड्डी का टेढ़ेपन की वजह से हमें केवल अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन जो हमारे लंग्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा एज होने पर कमज़ोर होते चले जाते हैं, जो कि प्रेशर जनरेट करते हैं। ज़्यादा उम्र होने पर ये समस्या इसलिए होने लगती है कि वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते हैं और नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से आपको समस्याएं आने लगती हैं। शुक्रिया।